CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी भूगोल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम करेंगे जल विद्युत को, हाइड्रो पावर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। तो सबसे पहले जल विद्युत में जान लेते हैं भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना को। प्रथम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थापित की गई? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई। कर्नाटक राज्य में स्थापित की गई। और कब? तो जवाब है 1902 में शिव समुद्रम में। 1902 में कहाँ? शिव समुद्रम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भारत की जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो कर्नाटक में। कब? 1902 में। और इसके बाद में बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं आईं देश के अंदर। जल विद्युत का मतलब क्या होता है? जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करना। कैसे करते हैं? तो टरबाइन व विद्युत जनरेटर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, उनके ऊपर पानी जब छोड़ा जाता है तो वो घूमते हैं और उसके घूमने से, टरबाइन के घूमने से जल विद्युत का उत्पादन होता है और विद्युत विभिन्न जगह वहाँ से भेजी जाती है। आप सब जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये सब बातें आती हैं। पानी का एक स्टोरेज किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं और वहीं से विद्युत के साथ साथ में पीने वाला पानी भी मुहैया होता है। और सारी परियोजनाओं को जान लेते हैं कि कौन कौन सी बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अगर इसे कहें NHPC की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। अब जान लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण 3 परियोजनाओं के बारे में जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। 18 अक्टूबर 2016 को इनका उद्घाटन किया गया। तो 18 अक्टूबर 2016 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में, मंडी एक स्थान है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, यहाँ क्या किया गया? तो 3 परियोजनाएं, जल विद्युत की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। तो पहली परियोजना कौन सी थी? तो पहली का नाम है पार्वती थर्ड जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। इसके बाद में दूसरी परियोजना कौन है? तो दूसरी परियोजना का नाम है कोल डैम जल विद्युत परियोजना। तीसरी कौन है? तो तीसरी का नाम है रामपुर जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना ये कितनी मेगावाट की, इसको भी जान लेते हैं। ये 412 मेगावाट, 412 मेगावाट बिजली उत्पादित कर सकती है। रामपुर जल विद्युत परियोजना मिनी रत्न कंपनी द्वारा क्रियान्वित है। मिनी रत्न कंपनी कौन सी? तो इसका नाम है SJVN। मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी SJVN के द्वारा ये संचालित परियोजना है। कोल डैम परियोजना के बारे में पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश के, कोल डैम परियोजना की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कहाँ? बिलासपुर में स्थित है। किस नदी के ऊपर बनाई गई है कोल डैम? तो ये नदी का नाम है सतलुज। सतलुज नदी के ऊपर कोल डैम परियोजना बनाई गई है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थापित की गई है। अब पार्वती थर्ड जो हमारी पहली परियोजना थी, कौन सी? पार्वती थर्ड। इससे कुल इसकी क्षमता कितनी है? तो वो भी जान लेते हैं। 520 मेगावाट इसकी क्षमता है। 520 मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में और जान लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं, परियोजनाएं इस देश में, अपने देश में चल रही हैं। तो उसी का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में। ये AP का मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में लोअर
सुबनसिरी, सुबनसिरी, कौन सी सुबनसिरी? लोअर सुबनसिरी सबसे बड़ी जल विद्युत की परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये अभी निर्माणाधीन है, इसके ऊपर काम चल रहा है। यहाँ से कितनी बिजली का उत्पादन होगा? तो 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बहुत बड़ी परियोजना है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अब और सारी ऊर्जा के संसाधनों को जान लेते हैं, कौन कौन से और महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन हैं। जल विद्युत में हमने अभी तक बात कर ली है पार्वती थर्ड की, कोल डैम की, रामपुर जल विद्युत परियोजना की। अब हम लोग बातचीत करेंगे परमाणु विद्युत की, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। परमाणु विद्युत आप सभी परिचित होंगे न्यूक्लियर पावर से। न्यूक्लियर पावर, अपने देश में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक कौन है? परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक, इनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अपने देश में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। अब चौथा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र की अगर बात करें तो कौन था? तो इसका नाम है अप्सरा। नाम क्या है? याद रखिए, अप्सरा। कब स्थापित किया गया? तो 1956 में, 1956 में। ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई के निकट एक स्थान है, मुंबई के निकट स्थान, इसका नाम है ट्राम्बे। ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र, जिसका नाम अप्सरा था, 1956 में कार्यशील हुआ। इसके बाद में बातचीत करते हैं पांचवें प्रश्न की, जो हमसे पूछा जा सकता है, परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? परमाणु, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तारापुर। कब स्थापित किया गया? तो आंसर होगा 1969 ईस्वी में। ये तारापुर है कहाँ? तो ये तारापुर आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कितने क्वेश्चन बने? पहला, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो आंसर होगा तारापुर में। कब स्थापना हुई? 1969 में। किस राज्य में है? तो राज्य आपका महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद में परमाणु की अगर बात करें, परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? तो इसके लिए ज़रूरत होती है यूरेनियम की। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, भारी जल, सभी की ज़रूरत पड़ती है। भारी जल क्या करता है? ये गति को मंद करता है, इसलिए बहुत आवश्यक है इसका होना। भारी जल होता है, कैडमियम की छड़ें होती हैं, ये सब आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत सारे भारत में रिएक्टर चल रहे हैं, उन रिएक्टरों के बारे में जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तारापुर की। तारापुर में आखिरकार खास बात क्या है? तो तारापुर अभी आपने जाना कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में मुंबई के पास में एक जगह है तारापुर,
वहाँ ये भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया। इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता हम लोग जान लेते हैं। ये भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह होने के साथ साथ में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र का तारापुर में स्थित परमाणु विद्युत गृह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे रावत भाटा की। बातचीत कर लेते हैं रावत भाटा की। रावत भाटा में कौन कौन सी खास बातें हैं उसको एक एक करके जानते हैं। पहली खास बात यह है कि ये कोटा कहाँ है, कोटा राजस्थान में इसकी स्थापना की गई। कोटा एक शहर है जो चंबल नदी के किनारे बसा है, आप सब जानते हैं। किसके सहयोग से ये बना, तो सहयोग इसमें जो रहा वो कनाडा का सहयोग रहा। इसमें ईंधन किस प्रकार का प्रयोग होता है, तो वो जान लेते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन का प्रयोग होता है। यूरेनियम ऑक्साइड ईंधन का इसमें प्रयोग किया जाता है। राणा प्रताप सागर पर इसकी स्थापना की गई है। अगली महत्वपूर्ण बात है राणा प्रताप सागर पर इसकी स्थापना की गई है। आप जानते हैं ये चंबल नदी के ऊपर एक डैम है, आप सब जानते हैं इसको। गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ये चंबल नदी के डैम है। इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे कलपक्कम की। कलपक्कम कहाँ है कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु राज्य है, सबसे नीचे आप देखते हैं अपने नक्शे में तमिलनाडु के कहाँ, चेन्नई में। अब इसकी और कौन कौन सी खास बातें हैं, तो ये इसमें जो काम हुआ इसमें देसी साज सामान प्रयुक्त होने वाली प्रथम परियोजना है। मतलब अपने जो देसी जो आइटम है देश के अंदर जो बने हैं उसके सामान इसमें प्रयोग किए गए, यह पहली परियोजना है, प्रथम परियोजना जिसमें देसी सामानों का प्रयोग किया गया। ये 485 मीटर लंबी प्रस्तावित समुद्री सुरंग है। कितनी लंबी, 485 मीटर लंबी प्रस्तावित समुद्री सुरंग है। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है, तो है नरौरा कहाँ स्थित है, परमाणु अगर संयंत्र की बात करें तो ये बुलंदशहर में। बुलंदशहर है। बुलंदशहर आखिरकार पड़ता कहाँ है, तो अपने यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग बातचीत कर लेते हैं काकरापार की। काकरापारा की अगर बात करें तो ये कहाँ है, तो ये सूरत आप जानते हैं किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है, तो सूरत कई कारणों के लिए प्रसिद्ध है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण हीरे की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अंग्रेजों ने फैक्ट्री भी बनाई थी, इसलिए भी प्रसिद्ध है। समुद्र का इलाका है, खूबसूरत शहर है। अब इसके बाद में हम लोग और सारे संयंत्रों को जानेंगे। जैतापुर है, कैगा है, और सारे संयंत्रों को भी हम लोग देख लेंगे। अगला आपका है कुम्हारिया। कहाँ है भैया कुम्हारिया, तो आंसर आपका होगा हरियाणा में है। हरियाणा आपका राज्य है। इसमें एक जगह है फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद में कुम्हारिया प्रमुख केंद्र माना जाता है। परमाणु विद्युत की अगर बात करें तो इससे कितनी मेगावाट क्षमता की विद्युत हमें प्राप्त होगी, तो प्रस्ताव ऐसा है कि यहाँ से 2800 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जैतापुर की। जैतापुर आखिरकार कहाँ है, तो आंसर आप जैतापुर परमाणु संयंत्र है कहाँ है, तो रत्नागिरी आखिरकार कहाँ पड़ता है, तो ये आपका MH में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है।
किसके सहयोग से इसको बनाया गया? तो फ्रांस की एक कंपनी है, इसका नाम है अरेवा। फ्रांस की अरेवा कंपनी का सहयोग यहाँ पे लिया जाएगा और इसके द्वारा परमाणु केंद्र जैतापुर चलेगा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कैगा की। कैगा परमाणु संयंत्र, कैगा व जगतपुरा, ये दोनों हैं कहाँ? तो ये आपके कर्नाटक में है। प्रस्ताव ऐसा है कि यहाँ परमाणु संयंत्र बनाया जाए, कैगा व जगतपुरा की बात करें तो। अगला है कुडनकुलम। कुडनकुलम, कुडनकुलम कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। और अगर बात करें भारत में टोटल कार्यशील रिएक्टरों की संख्या कितनी है? तो कार्यशील रिएक्टर जो हैं इनकी संख्या आपकी 22 है। कितनी है टोटल? 22 है।